हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल बोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 12वीं विषय लेखांकन, लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इन सभी का डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स पर मैसेज करें, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स पर मैसेज करें। मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस पैटर्न का, किस पैटर्न के बेसिस पर आने वाले ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल बोर्ड परीक्षा 21 जून से 30 जून तक कंडक्ट होने वाले हैं। 5 दिन लिखने के लिए स्टूडेंट को टाइम दिया जाएगा। 5 दिन लिखने के बाद स्टूडेंट सेंटर पर अपने आंसर शीट को जमा करेंगे। तो आज मैं बात कर रहा हूँ लेखांकन, लेखा शास्त्र के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कौन से चैप्टर और कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहला यूनिट है आधारभूत लेखांकन, 8 नंबर का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 नंबर, अति लघु उत्तरी यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बहुविकल्पी प्रश्न, खालिस्तान सही जोड़ी में से कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं। 2 अंक के एक प्रश्न और 5 अंक वाले क्वेश्चन न्यूमेरिकल होगा। यहाँ पर न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न यहाँ पर पूछेंगे। हो सकते हैं इसके साथ थ्योरी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का कॉम्बिनेशन हो सकता है। आधारभूत लेखांकन दूसरा यूनिट फिर से आपका 10 अंक, 1 अंक वाले 2 प्रश्न, 2 अंक वाले 1 प्रश्न और 3 अंक वाले 2 प्रश्न। यहाँ पर 3 प्रश्न और 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तलपट एवं कंप्यूटर से 12 अंक, 1 नंबर वाले 2 प्रश्न, 2 अंक वाले 2 प्रश्न और 1 क्वेश्चन 6 अंक वाले क्वेश्चन है। थ्योरिकल होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा नज़र आता है मुझे। लाभकारी एवं अलाभकारी संगठनों का वृत्ति विवरण 10 अंक का क्वेश्चन आएगा। 1 क्वेश्चन आपका रहेगा 1 अंक का, 2 अंक वाले 1 प्रश्न, 3 अंक वाले यहाँ पर 1 प्रश्न और 4 अंक वाले यहाँ पर 1 प्रश्न आपको मिलेगा। अलाभकारी संगठन 12 अंक, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 2 क्वेश्चन आपके 2 अंक वाले, फिर से 2 क्वेश्चन 3 अंक वाले। यहाँ पर 4 क्वेश्चन 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। साझेदारी खाते सामान्य से 12 अंक का प्रश्न आएगा जहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 2 आपके 2 अंक वाले प्रश्न और 1 होगा आपका 6 अंक वाले प्रश्न। साझेदारी प्रवेश एवं निवृत्ति से आपका 10 अंक का प्रश्न होगा। 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आपका होगा 2 अंक वाले और 1 क्वेश्चन 5 अंक वाले यहाँ पर देखने को मिलेगा। कंपनी से 10 अंक का प्रश्न होगा। 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 3 अंक वाले 1 प्रश्न, 4 अंक वाले 1 प्रश्न आएगा। वृत्ति विवरण विश्लेषण से 8 अंक का प्रश्न होगा। 2 ऑब्जेक्टिव, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का, 4 नंबर का 1 प्रश्न, 4 और 2 आपका 6 और 2 8 नंबर का वृत्ति विश्लेषण से पूछा जाएगा। लागत लेखांकन से 8 नंबर का क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरी यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न और आपका 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 अंक वाले प्रश्न। तो इस तरह से इनके पैटर्न्स होने वाले हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस को पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ पर आपको 26 प्रश्न देखने को मिलेगा। 100 नंबर का पेपर होगा। आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उन पर। तो इसके पैटर्न किस तरह से होने वाले हैं, तो 4 भाग होंगे। बहुविकल्पी प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति, सत्य असत्य और सही जोड़ी मिलाइए। प्रत्येक पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनके जो सेक्शंस होते हैं वो 1-1 नंबर्स के होते हैं। 2 से 13 नंबर तक के क्वेश्चन अति लघु उत्तरी होगा, प्रत्येक पर 2 अंक दिया जाएगा। 14 से 19 तक के अति लघु उत्तरी प्रश्न, 3 अंक वाले प्रश्न। यहाँ पर जो 3 अंक वाले प्रश्न है उसमें न्यूमेरिकल और थ्योरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। 20 से लेकर 23 तक लघु उत्तरी प्रश्न, 4 अंक वाले प्रश्न होंगे। 24 और 25 पर 5 अंक निर्धारित है और आंतरिक विकल्प दिया जाएगा। 26-27 वाले प्रश्न आपके 6 अंक होंगे, आंतरिक विकल्प होगा इस पर भी। इस तरह से आपको क्वेश्चन को पूछा जाएगा। मैक्सिमम आपके 6 नंबर्स यहाँ पर और मिनिमम आपके
1 मार्क्स के स्टार्टिंग्स होंगे। कुछ क्वेश्चंस आए थे असाइनमेंट पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, थ्योरी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चेंज हो सकता है, लेकिन थ्योरिकल प्रॉब्लम इसी में से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बही खाता एवं लेखा कर्म में अंतर लिखिए। तो इस तरीके के थ्योरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें कई तरह के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, हो सकते हैं इनकी वैल्यूज चेंज हो या दूसरे टाइप के इसी टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। उसके बाद पासबुक के शेष तथा रोकड़ बही के शेष में अंतर होने के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तल पर तैयार करने के उद्देश्यों को समझाइए। अशुद्धियों का संशोधन करने की विधियां समझाइए। इस तरह के जो थ्योरिकल प्रॉब्लम है उसको पॉइंट वाइज आपको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद दूसरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ह्रास की स्थायी किस्त पद्धति और घटते हुए शेष की पद्धति में अंतर लिखना है। अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज की जनरल प्रविष्टि कीजिए। प्राप्ति भुगतान तथा आय व्यय खाते में अंतर लिखिए। और इस टाइप के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है पूछे जाते हैं। राम तथा श्याम एक फर्म में क्रमशः 3:2 के अनुपात में साझेदार है। वे गोविंद को भविष्य में 1/5 भाग प्राप्त करने की शर्त पर फर्म में प्रवेश देता है। राम, श्याम तथा गोविंद का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। जनरल एंट्री से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 12,000 अंश जारी किए। इस संबंध में 2 रुपये आवेदन पर, 4 रुपये आवंटन पर, 4 रुपये प्रथम एवं अंतिम याचना पर देय है। सभी राशियां यथा समय पर प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में जनरल एंट्री कीजिए। उसके बाद है वृत्ति विश्लेषणों के परिभाषा दीजिए और उनके उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर 6 अंक वाले भी प्रश्न ये बन सकते हैं। लेखांकन अनुपात विश्लेषण क्या? लेखांकन अनुपात विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। रोकड़ बहाव विवरण तैयार करने के उद्देश्यों को समझाइए। 4 अंक के प्रश्न कंप्यूटर से भी होंगे। इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र की 4 विशेषताएं लिखिए। पेरोल की घटक को समझाइए। इसके अलावा भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो कंप्यूटर के भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से जो लेखांकन है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 नंबर वाले भी प्रश्न होंगे, 5 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर वाले प्रश्न देखने को मिलेगा। 100 नंबर का पेपर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।